तो साथ हम बात करेंगे लाइन फ्रॉम सेंटर एंड मिड पॉइंट ऑफ कार्ड इज परपेंडिकुलर टू इट। क्या मतलब हुआ? लेट सपोज अगर ये मेरे पास सर्कल है, अगर मैं यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करता हूँ, लेट सपोज ये मेरे पास सर्कल है, ठीक है। अब दिस इज सेंटर ऑफ द सर्कल। अब कॉर्ड क्या होता है? कोई भी अगर एक लाइन सेगमेंट के दोनों एंड पॉइंट जो किस सर्कल की बाउंड्री पे लाई करें तो दैट इज अ कॉर्ड। अब ये कॉर्ड ए बी है, इसके जो एक्सिस जो वर्टिस जो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 है, और जो b है इसके कोऑर्डिनेट्स x2 y2 है, x2 y2 है, ठीक है। अब दिस इज द सेंटर ऑफ द कॉर्ड। चलें, दिस इज ओरिजिन। लाइन फ्रॉम सेंटर एंड मिड पॉइंट। मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड क्या होगा? मिड पॉइंट वो पॉइंट होगा जो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, ठीक है, दो पार्ट्स में डिवाइड करेगा। अब लेट्स सपोज m इज द मिड पॉइंट, m इज द मिड पॉइंट। अब वो ये कह रहा है जी कि प्रूव करें, ठीक है, नॉट ग्राफिकली, ग्राफिकली नहीं, ठीक है। ग्राफिकली तो अभी हम ग्राफिकली तो अभी हम देख रहे हैं, एनालिटिकली प्रूव करना है हमें कि जो लाइन फ्रॉम सेंटर एंड मिड पॉइंट, लाइन फ्रॉम सेंटर एंड मिड पॉइंट कौन सी है? ये सेंटर है और ये मिड पॉइंट, ये सेंटर है और ये मिड पॉइंट है, ठीक है। इसमें से अगर मैं एक लाइन इसके ऊपर लाइन इनको इनको कनेक्ट करूं, ठीक है, दिस इज लाइन। अब लाइन फ्रॉम सेंटर एंड मिड पॉइंट ऑफ कार्ड इज परपेंडिकुलर। ये बेसिकली पूरी लाइन है, मैं लेकिन सिर्फ एक सेगमेंट लेता हूं इसका, लाइन सेगमेंट। लाइन फ्रॉम सेंटर एंड मिड पॉइंट ऑफ कार्ड इज परपेंडिकुलर टू इट, यानी ये कार्ड ए बी है, तो ये जो लाइन ओ एम है, हमने ये प्रूव करना है कि ए बी के क्या है? परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है मतलब 90 डिग्री से एंगल बन रहा है। इसका मतलब है अगर मैं ये किसी तरह से ए बी की स्लोप फाइंड आउट कर लूं विच इज m1, और इसी तरह से ओ एम की स्लोप फाइंड आउट कर लूं विच इज m2, और अगर मेरे पास m1 टाइम्स m2 जो है वो इज इक्वल टू -1 हो जाए, इज इक्वल टू -1 हो जाए, तो ये प्रूफ हो जाएगा एनालिटिकली। एनालिटिकली ये बात प्रूव हो जाएगी कि ये दोनों लाइन सेगमेंट क्या है, यानी जो लाइन फ्रॉम सेंटर एंड मिड पॉइंट है वो कॉर्ड के क्या है? परपेंडिकुलर है। कैसे मालूम करेंगे? देखें, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रोसेस। सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है व्हाट इज मिड पॉइंट। ये मिड पॉइंट है क्या बेसिकली, ठीक है, व्हाट इज द मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट हमें, मिड पॉइंट तो बहुत आसानी से मालूम किया जा सकता है, बिकॉज मिड पॉइंट एम इज द मिड पॉइंट, एम is the midpoint, m is the midpoint of line segment, midpoint of line segment, midpoint of line segment, line segment, ठीक है। ये गिवन है, ये हमें गिवन है, लेकिन यहां से हमें फाइंड कैसे करेंगे? अगर फाइंड करना हो तो m पॉइंट किसके इक्वल आ जाएगा? यानी ए बी का ये m पॉइंट मिड पॉइंट है ना, तो एब्सिसा के अंदर एब्सिसा यानी एक पॉइंट का एब्सिसा दूसरे पॉइंट के एब्सिसा के अंदर ऐड करें, डिवाइडेड बाय 2 मिड पॉइंट फार्मूला हमने स्टडी कर रखा है, और ऑर्डिनेट एक पॉइंट का ऑर्डिनेट दूसरे पॉइंट के अंदर ऑर्डिनेट के अंदर ऐड करें, डिवाइडेड बाय 2 करें, तो दिस इज द मिड पॉइंट m, दिस इज द मिड पॉइंट m, ठीक है। अब सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं व्हाट इज द स्लोप ऑफ ए बी। स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी जो कैलकुलेट करनी बहुत इजी है। स्लोप ऑफ ए बी विच इज कॉर्ड ए बी। चलें स्लोप ऑफ कॉर्ड ए बी कर लें। स्लोप ऑफ कॉर्ड, स्लोप ऑफ कॉर्ड ए बी, स्लोप ऑफ कॉर्ड ए बी किसके इक्वल है? जाहिर है चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, दैट इज y2 minus y1 अवर x2 minus x1, अवर x2 minus x1 which is change in y अवर change in x। अगर ये स्लोप ऑफ कॉर्ड ए बी आ गई है, इसका मतलब यूं हुआ कि अब जो है मेरे लिए स्लोप ऑफ ओ एम कैलकुलेट करना मुश्किल नहीं है, बिकॉज स्लोप ऑफ स्लोप ऑफ स्लोप ऑफ स्लोप ऑफ ओ एम जो है, स्लोप ऑफ ओ एम किसके इक्वल आ जाएगी? अब ये याद रहे कि स्लोप ऑफ कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू दिस एंड इज इक्वल टू m1, ये m1 है। स्लोप ऑफ ओ एम इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू -1 अवर m1, -1 अवर m1, बिकॉज हमने बात पढ़ रखी है, हमने बात पढ़ रखी है कि अगर दोनों लाइन जो है, अगर दोनों लाइन जो है, या चले हम यूं भी कर सकते हैं, हम यूं भी कर सकते हैं। अभी हम ये तो हमें नहीं पता कि दोनों जो है आपस में परपेंडिकुलर है, तो हम प्रूव करने जा रहे हैं, इसका मतलब हम ये टेक्निक नहीं यूज कर सकते। सो m पॉइंट्स तो गिवन है, हमें m पॉइंट गिवन है, m पॉइंट इज दिस पॉइंट, ठीक है। तो आप देख लें चेंज इन y ओवर चेंज इन x, ठीक है। तो व्हाट इज चेंज, यानी y कितना है? y2 minus y1, ओरिजिन जो है वो 0 0 के ऊपर है, ओरिजिन जो है वो 0 0 के ऊपर है, इसका मतलब ये आ जाएगा y1, ये आ जाएगा y1 प्लस y2 बाय 2 माइनस 0, यानी y2 माइनस y1, बिल्कुल यही फार्मूला, अवर x2 माइनस x1। अब नॉट इज x1 x, सॉरी इसको मैं थोड़ा सा ड्रैग डाउन करता हूँ, यह आ जाएगा x1 प्लस x2 बाई 2, x2 बाई 2 माइनस 0, बिकॉज ओरिजिन 0 है। लेकिन देखें हम इस पॉइंट की, ये पॉइंट जो कि है x1 प्लस x2 बाई 2, ठीक है, और y1 प्लस y2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई
2, ये पॉइंट m है, दिस पॉइंट इज m। तो इन दो पॉइंट्स के दरमियान ये पॉइंट 0 0 है, ये पॉइंट m जो है वो m है। तो इन दोनों के दरमियान स्लोप फाइंड आउट करना, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 वाला ही फार्मूला मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। अब अगर मैं इसको अगर मैं सिंप्लीफाई कर दूं तो ये मेरे पास बन जाएगी 2 2 सेकंड, बिकॉज जीरो इज नथिंग, ठीक है, जीरो इज नथिंग, जीरो जो है वो ये बन जाएगा y1 प्लस y2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2 डिवाइडेड बाई x1 प्लस x2 बाई 2। अब चूंकि दोनों दोनों के डिनोमिनेटर में है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा स्लोप ऑफ OM, स्लोप ऑफ OM which is equal to M2 which is equal to y1 plus y2 by 2 our x1 plus x2, सॉरी y1 प्लस y2 और x1 प्लस x2, बिकॉज 2 2 कैंसिल आउट हो गया। अब देखें स्लोप दोनों की आ गई, इसका मतलब है अगर ये परपेंडिकुलर होंगी तो m1 टाइम्स m2 जो है वो इज इक्वल टू -1 होना चाहिए, ठीक है। अब दिस इज इक्वल टू m2, m1 ये है। अब मैं देख लेता हूं कि क्या ये ऐसी बात है या नहीं है, ठीक है। अब m1 याद रहे y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 है, तो आई वुड राइट y2 माइनस y1, ठीक है, इज इक्वल टू, यानी m1 m2 में चेक करूंगा कि -1 के इक्वल आती है y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, ये m1 हो गया। व्हाट इज m2, what is m2, and m2 is sorry m2 is sorry m2 यहाँ पे कितनी है, m2 आ जाएगी y1 प्लस y2 और x1 प्लस x2, ठीक है। अब देखें यहाँ पे सॉरी ये y2 माइनस y1, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तो मुझे थोड़ा सा इनको ऑर्डर चेंज करना होगा ताकि मैं इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई कर सकूँ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो आई वुड डू कि मैं क्या कर सकता हूँ, m1 टाइम्स m2 किसके इक्वल हो जाएगा, y2 माइनस y1 इंटू, ये देखें y1 प्लस y2, इसको y2 प्लस y1 भी लिखा जा सकता है, ठीक है, डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 है, बिकॉज इसका ऑर्डर तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन इसका किया जा सकता है x2 प्लस x1, ठीक है। अब ये बनता है हमारे पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्मूला, दैट मीन्स y2 स्क्वेयर माइनस y1 स्क्वेयर डिवाइडेड बाय x2 स्क्वेयर माइनस x1 स्क्वेयर, ये बनता है m1 टाइम्स m2। लेकिन ये -1 के इक्वल तो नहीं आ रहा, देखें दिस इज नॉट इक्वल टू, अपेरेंटली ये लग रहा है कि -1 के इक्वल नहीं है, अपेरेंटली क्या लग रहा है, -1 के इक्वल नहीं है, लेकिन एक्चुअली दिस इज इक्वल टू -1। ये कैसे है, अब इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि ये किस तरह से -1 के इक्वल है, ताकि जो हमारी ग्राफिकल स्टेटमेंट थी, ग्राफिकली जो हमने देखा कि ये वाकई परपेंडिकुलर, हम एनालिटिकली भी प्रूव कर सकें।